बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज एक अपने व्यूअर की फरमाइश पर, जिनका नाम हमज़ा लारैब है, फ्रेज़ल वर्ब की एक और वीडियो आपके पेश खिदमत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई कमेंट ज़रूर नीचे कर दीजिएगा वीडियो के नीचे बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे भी ज़्यादा बेहतर है, तो आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रेज़ल वर्ब का, जो कि आज मैंने इंतखाब किया है। फ्रेज़ल वर्ब जो मेक वर्ब के साथ बनते हैं, वर्ब मेक के साथ है। फ्रेज़ल वर्ब का एक सेट आज हम लेते हैं। तो देखें, मेकअप, हम बड़ा वर्ड ये यूज़ करते हैं मेकअप। मेकअप अक्सर ख़वातीन करती हैं। मेकअप का मतलब, मेक का मतलब बनाना भी होता है, तश्कील देना भी होता है, करना भी होता है। ये मीनिंग्स आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। मेकअप का मतलब एक तो हो गया बनाओ सिंगार, ये तो हम सबको ही पता है। और दूसरा ये होता है, इसका मतलब होता है तश्कील देना, तश्कील देना, बनाना। यानी मैं दोनों मानी लिख भी देता हूँ। देखें, इसका मतलब एक हो गया बनाओ सिंगार, बनाओ सिंगार, और दूसरा इसका मतलब है तश्कील देना, तश्कील देना। इन दोनों मीनिंग्स को आपने जहन में रख के इस जुमले को आपने इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। मेकअप, तो इसका जुमला आप बनाओ सिंगार के लिहाज से बना लें। शी लुक्स सो ब्यूटीफुल इन हर ब्राइडल मेकअप, वो अपने ब्राइडल अरूसी मेकअप में कितनी बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसका मेकअप जो बनाओ सिंगार है उसके लिहाज से, और दूसरा जो तश्कील देना होता है, ठीक है ना। दिस चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये जो चेयर है ये लकड़ी की बनी हुई है। तो इस तरह से आप जुमले इसके बना सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे जुमला आप बना सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है ये जो मीनिंग है हमने इसी में से निकाले हैं, मेकअप का भी, और दोनों तरीक़ों से मेकअप के दो मीनिंग निकलते हैं। और देखें, मेकअप विद, अब यहाँ पे विद है तो इसका मतलब ताल्लुक़, रिश्ता है, ठीक है। मेकअप विद, किसी के साथ रिश्ता उस्तवार करना, ठीक है, किसी के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बनाना, सुलह करवाना वगैरह के मानों में आता है, ठीक है ना। सुलह करवाना या अपना रिश्ता, किसी के साथ रिश्ता उस्तवार कराना, ठीक है। तो ही हैज़ मेड अप विद हिज ब्रदर, तो उसने अपने भाई के साथ अपना रिश्ता जो है उसको बेहतर कर लिया है, यानी सुलह वाला मामला उसके अपने भाई के साथ कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेकअप विद का मतलब हो गया सुलह करना, सुलह करना हो गया इसका मतलब। और दूसरा इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा इसका मतलब ये हो गया कि ही हैज़ मेड अप विद हिज ब्रदर, उसने अपने भाई के साथ ताल्लुक़ उस्तवार कर लिया है, ताल्लुक़ उस्तवार करना। तो ताल्लुक़ को बेहतर बनाना और सुलह करना तकरीबन मिलते जुलते मीनिंग्स हैं। आप इनमें से कोई भी मीनिंग लेके जुमला बना सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो विद का वर्ड जो है ये रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है कि ये यहाँ पे रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद देखें, हमने लिया है मेकअप फॉर, ठीक है। मेकअप फॉर, मेकअप का मतलब वैसे बनाना था, तश्कील देना था, अब फॉर भी इसके साथ आ गया, के लिए, तो किसी के लिए बनाना। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग काफ़ी हद तक किसी के लिए बनाना से अगर आप निकालना चाहें तो बनेगा कि किसी के नुकसान वगैरह की तलाफ़ी करना, किसी के नुकसान को पूरा करना, कमी पूरी करना, ठीक है ना। तो किसी के नुकसान की कमी पूरी करना या अजाला करना या तलाफ़ी करना, ठीक है ना। मेकअप फॉर, तो किसी के लिए बनाना, किसी के लिए बनाना का मतलब है कि किसी के लिए किसी के नुकसान वगैरह की जो तलाफ़ी है, जो कमी है, उसको पूरा करना, कमी को पूरा करना या तलाफ़ी करना। तलाफ़ी करना, कमी पूरी करना, अजाला करना, ये तो मीनिंग हो जाएंगे इसके, ठीक है। तलाफ़ी करना, तलाफ़ी करना या कमी पूरी करना, ठीक है, कमी पूरी करना, अजाला करना भी इसका मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो मेकअप फॉर जुमला आप इसके लिए कोई भी बना सकते हैं। हु विल मेकअप फॉर हिज लॉस, उसके नुकसान की तलाफ़ी कौन करेगा। तो तलाफ़ी करना, अजाला करना, इन मीनिंग में ये
इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेक आफ्टर आगे है, मेक आफ्टर। हमारे पास जो थर्ड फोर्थ है हमारे पास ये फ्रेजल वर्ब मेक आफ्टर। आफ्टर का मतलब तो पता ही है आपको कि पीछे जाना किसी के। अब यहाँ पे मेक का मतलब करना हो गया, आफ्टर का मतलब हो गया पीछा, तो पीछा करना, ताकुब करना, मीनिंग हाँ बिल्कुल इसी से निकल आया, ताकुब करना, ताकुब करना यानी पीछा करना। आसान अल्फाज में पीछा करना, तो किसी का पीछा करना, ताकुब करना, मेक आफ्टर। ठीक है जी। द पुलिस इज मेकिंग आफ्टर द थीफ, कोई भी जुमला आप बना सकते हैं, ठीक है ना। द पुलिस इज मेकिंग आफ्टर द थीफ, रॉबर, जो भी आप जुमला आसान आपको लगे वो आप बना सकते हैं। मीनिंग का आपको पहले पता चलना चाहिए। तो मेक आफ्टर का मतलब हो गया ताकुब करना। उसके बाद है मेक आउट। मेक आउट, आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का निकालना, ठीक है। मेक आउट किसी चीज़ का समझना, निकालना। यहाँ पे इसका मतलब होगा नतीजा निकालना, समझना, मतलब समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड करना, इसका मतलब हो गया समझना, समझना यानी कॉम्प्रीहेंड करना या अंडरस्टैंड करना। मेक आउट का मतलब समझना यानी अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रीहेंड करना, ये मीनिंग देता है यहाँ पे मेक आउट। तो इसका आप जुमला आसानी के लिए आपको जो भी आसान लगे वो बना सकते हैं। आई कांट मेक आउट व्हाट यू से, तो जो आप कहते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आती। तो इस तरीके से आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। तो मेक आउट का मतलब हो गया समझना। तो इस तरीके से हम इनके मीनिंग जो हैं वो इन्हीं जुमलों में से ही निकाल रहे हैं। इन्हीं जो हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं ना, इन्हीं में से हम इनके मीनिंग जो हैं वो निकाल सकते। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखें, मेक गुड। मेक का मतलब बनाना, गुड का मतलब हो गया अच्छा बनाना। मतलब इसका हो गया, इसका मतलब ही तलाफ़ी करना है, किसी के नुकसान की तलाफ़ी करना यानी रिपेयर करना। मेक गुड का मतलब हो गया तलाफ़ी करना, रिपेयर करना, अजाला करना। तो मेकअप फॉर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका मतलब और मेक गुड का मतलब बिल्कुल सेम है। तलाफ़ी करना यानी किसी के नुकसान को पूरा करना। तो ये मेक गुड का मतलब हो गया तलाफ़ी करना, मेक गुड। तो रिपेयर करना भी, किसी के नुकसान को रिपेयर करना, डैमेजेस वगैरह को रिपेयर करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपेयर करना या तलाफ़ी करना। तो हु विल मेक गुड हिज लॉस, उसके नुकसान की कौन तलाफ़ी करेगा। इस तरीके से आप जुमला बना सकते हैं। मीनिंग आपको वाज़ेह होना चाहिए। मेक गुड का मतलब हो गया तलाफ़ी करना। उसके बाद है मेक अवे। अब मेक का मतलब आपको पता है बनाना या करना वगैरह के मानों में आता है, और अवे का मतलब होता है दूर। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जल्दी करना, ठीक है ना। यानी हम अक्सर जिसको वर्ड बोलते हैं ना हरी अप, ये हरी अप के मुतबादल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप हरी अप की बजाय मेक अवे यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो समझी जाएगी कि सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश आप बोलते हैं। आप ज़्यादा अच्छा लिखने में अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका लिखाई का म्यार इससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेक अवे का मतलब हरी अप ही मतलब इसका वही है, लेकिन इसका जो मीनिंग बनेगा, जो इससे लिखाई में इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत अच्छा पड़ता है। तो देखें, मेक अवे का मतलब जल्दी करना। तो मेक अवे जल्दी करना के लिए कोई भी आप जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक अवे वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट, जल्दी करो हम पहले से देर हो रही है, कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। तो मेक अवे का मतलब हो गया जल्दी करना। मेक गुड का मतलब था तलाफ़ी करना, ठीक है ना। हु विल मेक गुड हिज लॉस। तो नीचे है मेक फॉर। मेक फॉर का मतलब हो गया किसी की तरफ जाना, किसी के लिए जाना, किसी की तरफ जाना, ये समझ लें, की तरफ जाना, किसी की तरफ जाना, ठीक है। तो दिस शिप इज़ मेकिंग फॉर इंग्लैंड, ये बहरी जहाज़ जो है वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, इंग्लैंड को जा रहा है। दिस शिप इज़ मेकिंग फॉर इंग्लैंड, मेकिंग फॉर कोई भी मुल्क, आगे अमेरिका लिख दें, ब्रिटेन, या जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो की तरफ जाना इसका मतलब होगा मेक फॉर यानी
किसी की तरफ जाना, इसका मतलब होगा मेक फॉर, किसी की तरफ जाना। उसके बाद है मेक अवे विद, मेक अवे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेक अवे का मतलब ऊपर हमने पढ़ा है जल्दी करना, जल्दी करना, तेज़ी करना, जल्दबाजी करना, यानी शताबी करना भी आप कह सकते हैं। तो जो कि एक जल्दबाजी जो है शैतानी काम है, ये भी आपने सुना ही होगा। तो जल्दबाजी करना, अब इसके साथ लग गया है विद, अपने साथ, यानी अपने साथ जल्दबाजी करना, यानी अपना ही नुकसान करना, अपने आप को तबाह कर लेना। इसका मतलब है अपने आप को तबाह कर लेना, तबाह कर लेना, अपने आप को भी यानी तबाह करना, कर लेना, इसका मतलब है तबाह कर लेना। तो ही मेड अवे विद हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तबाह कर लिया। ही हैज़ मेड अवे विद हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तबाह कर लिया है। तो आसानी के साथ आप जुमला बना सकते हैं। तो मेक अवे का मतलब जल्दी करना, और मेक अवे विद का मतलब हो गया तबाह कर लेना, यानी जल्दबाजी में कुछ ना कुछ कर बैठना जज्बाती अंदाज में और अपना नुकसान कर लेना। तो इसका मतलब हो गया तबाह कर लेना, नुकसान कर लेना अपने आप को, कोई अपना कोई किसी किस्म का जानी या माली नुकसान कर बैठना। तो इस तरीके से ये जुमला आगे आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है मेक ऑफ। तो मेक ऑफ ये डबल एफ वाला ऑफ है, मेक ऑफ डबल एफ वाला ऑफ है। ऑफ जब रेस स्टार्ट होती है ना, दौड़ शुरू होती है किसी भी मुकाबले में, कंपटीशन में जब कोई रेस शुरू होती है तो कहते हैं बाद औक़ात तो कहते हैं अवे दे गो या ऑफ दे गो। तो भागना, दौड़ना, इसका मतलब है भागना। मेक ऑफ का मतलब है भाग जाना, दौड़ जाना, भाग जाना, भाग जाना। ठीक हो गया जी। तो ही मेड ऑफ फ्रॉम द पुलिस, वो पुलिस से भाग गया, फरार हो गया, दौड़ गया। तो इसका मतलब है दौड़ जाना। ठीक है, दौड़ जाना के लिए जहाँ पे आप रन का वर्ड यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे ये वर्ड आसानी के साथ मेक ऑफ का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इस वर्ड को उसकी जगह पे फ्रेजल वर्ब को उस जगह पे आप रिप्लेस कर लें, तो आपका सेंटेंस भी बहुत अच्छा बनेगा, दिखाई में भी पावर रहेगी। तो आगे देखते हैं हम सिंगल ऑफ के, सिंगल एफ के साथ जो ऑफ होता है, तो इसका मतलब होता है नतीजा निकालना, नतीजा निकालना, नतीजा निकालना, किसी बात को समझ कर उससे नतीजा अखज़ करना। आई कांट मेक ऑफ एनीथिंग फ्राम दिस सिचुएशन, मैं सूरत हाल से कोई नतीजा नहीं अखज़ कर सकता, नतीजा नहीं निकाल सकता। तो आई कांट मेक ऑफ एनीथिंग फ्राम दिस सिचुएशन, मैं इस सूरत हाल से कोई नतीजा नहीं निकाल सकता, इसको समझकर कोई इससे नतीजा अखज़ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हम इनके मीनिंग्स को बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये समझाया है कि ये इनको आपने कोशिश करनी है कि एक या दो दफ़ा कम से कम आप इनको ज़रूर देखें, रिवाइज़ करें, और फिर इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ये तादेर याद रहेंगे। तो ये वीडियो 10 फ्रेजल वर्ब, बल्कि 11 जो फ्रेजल वर्ब हैं मैंने आपको समझाया मे के साथ का लेसन यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो फिर वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।